टॉप 50 जीके सीरीज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बताइए, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर बरेली। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है बता दीजिए? नई दिल्ली में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च कहाँ है? कानपुर में। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कहाँ है? कोयम्बटूर में है। बिल्कुल, तमिलनाडु। नेशनल बोटेनिकल इंस्टीट्यूट कहाँ है? लखनऊ। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन कहाँ है? हैदराबाद। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट कहाँ है? हैदराबाद। सेंट्रल एसिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर। बिल्कुल। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? मैसूर। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज कहाँ है बता दीजिए? कोचीन। फिशरीज टेक्नोलॉजी कोचीन केरल में पड़ता है। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट शिमला में पड़ता है। बिल्कुल। सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है बता दीजिए? सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कटक उड़ीसा में पड़ता है। जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है? जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान बिल्कुल चंडीगढ़ में। हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज लेबोरेटरी कहाँ है? भोपाल, कैपिटल ऑफ एमपी। बहुत बढ़िया। राष्ट्रीय पौध संरक्षण प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? हैदराबाद। बिल्कुल। अब बता दीजिए, सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट राजमुंद्री में पड़ता है। बिल्कुल, राजमुंद्री। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ है बता दीजिए? केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ है? बिल्कुल, हिसार हरियाणा में। जबकि केंद्रीय भैंस प्रजनन फार्म कहाँ है? हिसार में ही पड़ता है। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? अंबिकानगर राजस्थान में। बिल्कुल, नोट कर लीजिएगा। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? मथुरा में। मखदूम, मथुरा, यूपी में। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ है? राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र बीकानेर राजस्थान में पड़ता है। अब बताइए, खट्टा दूध में कौन सी एसिड? लैक्टिक। बहुत बढ़िया। दही में लैक्टिक अम्ल, इमली में टार्टरिक अम्ल होता है, जबकि कच्चा अंगूर में भी टार्टरिक अम्ल। नोट कर लीजिएगा। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है बताइए? ऑक्जेलिक अम्ल। बहुत बढ़िया, ऑक्जेलिक अम्ल। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल। जबकि सेब में बताइए? सेब में मेलिक अम्ल। बहुत बढ़िया, मेलिक अम्ल। जबकि नींबू, संतरा और मौसमी में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में एसिटिक अम्ल। बहुत बढ़िया। लाल चींटी जो डंक मारती है उसमें कौन सा अम्ल? फार्मिक अम्ल। बहुत बढ़िया। कोल्ड ड्रिंक में कार्बनिक अम्ल। जबकि मूत्र में कौन सा पाया जाता है? यूरिक अम्ल, यूरिक एसिड। बिल्कुल। एक पुस्तक है बता दीजिए, द इंग्लिश पेशेंट, माइकल उंडाजेंट की है। जबकि नो हेयर सिद्धांत किसने दिया? जॉन व्हीलर का है। उष्मा गतिकी नियम किसका है? रॉबर्ट मेयर का। उष्मा गतिकी नियम किसका है? रॉबर्ट मेयर का है। जबकि तरंग सिद्धांत किसका है? हाइजीन का। कणिका सिद्धांत किसने दिया? न्यूटन ने दिया है। जबकि फोटॉन सिद्धांत आइंस्टीन का है। द मिडनाइट चिल्ड्रेन पुस्तक बताइए किसकी है? द मिडनाइट चिल्ड्रेन बिल्कुल सलमान रुश्दी की पुस्तक है। सलमान रुश्दी की। जबकि एक क्वेश्चन और बताइए, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? प्रोजेक्ट टाइगर कब आरंभ हुआ था? 1973 में आरंभ हुआ था। 1973 में। नोट कर लीजिएगा। बता दीजिए आगे, पृथ्वी नीला क्यों दिखाई देता है? बिल्कुल, जल के कारण। जबकि बृहस्पति ग्रह पीला ग्रह उसको कहते हैं, पीला दिखाई देता है। क्यों? SO2 के कारण। बिल्कुल। जबकि शुक्र चमकीला ग्रह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? गर्म ग्रह होने के कारण। बिल्कुल, गर्म होने के कारण। जबकि काला ग्रह किसे कहा जाता है? शनि को। बिल्कुल। क्यों कहा जाता है? N2 के कारण। बिल्कुल। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। लाल ग्रह किसे कहा जाता है? मंगल को। क्यों कहा जाता है? आयरन ऑक्साइड के कारण, आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण। बिल्कुल। और अरुण को हरा ग्रह क्यों कहा जाता है? मीथेन के कारण। बिल्कुल बिल्कुल, मीथेन की अधिकता के कारण। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। नोट कर लीजिएगा।
इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे बच्चे तैयार रख लेते हैं, आप भी तैयार रखिए। सबसे छोटा ग्रह बुध, सूर्य से सबसे निकट ग्रह कौन सा है? बुध। सूर्य से सबसे दूरस्थ ग्रह कौन सा है? वरुण, जिसको नेपच्यून कहते हैं। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैनीमेड। सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? डीमोस। बिल्कुल। सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र। सबसे अधिक चमकीला तारा कौन सा है बता दीजिए? साइरस। सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह बृहस्पति। सबसे अधिक भारी ग्रह कौन सा है बताइए? बृहस्पति। बिल्कुल। रात्रि में लाल दिखाई देने वाला ग्रह मंगल ग्रह। बहुत बढ़िया। सर्वाधिक ठंडा वरुण, नेपच्यून, वरुण। बहुत बढ़िया। जबकि पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। पृथ्वी की बहन किसे कहा जाता है? शुक्र को। सर्वाधिक गर्म ग्रह अभी बताया था शुक्र को। सर्वाधिक ठंडा ग्रह अभी पता चला था आपको, वरुण ग्रह। बिल्कुल। सर्वाधिक डेंसिटी वाला ग्रह कौन सा है? पृथ्वी। सूर्य से सबसे निकट ग्रह कौन सा है? बुध। पृथ्वी से सबसे निकट शुक्र है। नीला ग्रह पृथ्वी, लाल ग्रह यानी रेड प्लैनेट मंगल, भोर का तारा शुक्र, शाम का तारा शुक्र। सर्वाधिक उपग्रह वाला बृहस्पति। चलते चलते एक दो क्वेश्चन और बता दीजिए। कल्प वृक्ष, किस वृक्ष को कल्प वृक्ष कहा जाता है? बिल्कुल, नारियल। नारियल को कल्प वृक्ष कहा जाता है, कल्प वृक्ष की संज्ञा दी जाती है। विश्व का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है बता दीजिए? बिल्कुल, रिफ्लेक्सिया। विश्व का सबसे छोटा पुष्प भी बता दीजिए? बिल्कुल, बोल्फिया। बिल्कुल। विश्व का सर्वाधिक विशाल वृक्ष बता दीजिए? सर्वाधिक विशाल वृक्ष बिल्कुल सिकोया। रिफ्लेसिया सबसे बड़ा पुष्प था, जबकि सबसे बड़ा वृक्ष सिकोया। सेलिक्स की लकड़ी क्यों प्रसिद्ध है? सबसे अच्छा बैट, क्रिकेट का जो बैट होता है इसी सेलिक्स की लकड़ी से ही बनता है। अच्छा, लेंठाना क्या है? लेंठाना, व्हाट इज लेंठाना? बिल्कुल, यह एक सजावटी पौधा है जो यूपी और एमपी के जंगलों को बर्बाद कर रहा है। बिल्कुल। और जलकुंभी क्या है? यह भी एक सजावटी पौधा है जिसे बंगाल का आतंक कहा जाता है। बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, बंगाल का आतंक कहा जाता है। बिल्कुल। और सबसे पहले किस चीज की कृषि की गई थी, खेती की गई थी किस अनाज की? बिल्कुल, जौ की। बहुत बढ़िया। लाल क्रांति किससे संबंधित है? टमाटर से संबंधित। बहुत बढ़िया। हरित क्रांति का संबंध किससे है? कृषि से। एक क्वेश्चन बता दीजिए। महात्मा गांधी को वन मैन बाउंड्री फोर्स किसने कहा था? लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था। लॉर्ड माउंटबेटन ने। बेस्ट ऑफ लक बच्चों, थैंक यू।